भदोही महोत्सव 2026 सुर शब्द और सांस्कृतिक रंगों का महासंगम। अभ्यनपुर मैदान में 3 दिन तक गूंजेगी कला, काव्य और संगीत की अनोखी सरगम। अनोखा अनूठा आयोजन है खास, न कोई एंट्री फीस न कोई पास, चुस्त दुरुस्त व्यवस्था, परिवार ले जा सकते हैं साथ। बॉलीवुड और देश के जाने माने हास्य कलाकारों का संगम अब कालीन नगरी भदोही में। भदोही महोत्सव सोसाइटी एवं उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने जा रहा भदोही महोत्सव 2026 इस बार न सिर्फ सांस्कृतिक विविधता का भव्य मंच बनेगा, बल्कि जिले की पहचान को राष्ट्रीय पटल पर एक नई ऊंचाई भी देगा। 15, 16 और 17 मई 2026 को अभ्यनपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय मैदान भदोही वाराणसी रोड पर होने वाले इस 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत योग कार्यक्रमों से होगी, जो 15 से 17 मई तक प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। वहीं 15 मई को सुबह 6:30 बजे से हाफ मैराथन का आयोजन अभ्यनपुर मैदान से शुरू होकर संदीप पैलेस गोपीगंज तक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, रंगोली, मेहंदी, कुश्ती और बैडमिंटन जैसी प्रतियोगिताएं भी प्रतिभागियों के उत्साह को नई दिशा देंगी। 16 मई की शाम 7:30 बजे से आयोजित होने वाला भव्य कवि सम्मेलन और मुशायरा इस महोत्सव का साहित्यिक शिखर होगा, जिसमें देश के प्रतिष्ठित कवि और शायर अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। इस मंच पर अंजुम रहबर गजल, अरुण जैमिनी हास्य कवि, मैसर अफरीदी शायर, महेश दुबे हास्य कवि, सुदीप भोला हास्य कवि, हेमंत पांडे हास्य कवि, प्रबुद्ध सौरभ शायर और श्रद्धा शौर्या ओजस कवित्री अपनी आवाज और शब्दों की ताकत से माहौल को जीवंत बनाएंगे। वहीं 17 मई को बॉलीवुड नाइट का आयोजन इस सांस्कृतिक यात्रा का सबसे आकर्षक पड़ाव साबित होगा, जहां सुगंधा मिश्रा मिमिक्री और सिंगर आर्टिस्ट अपनी बहुमुखी प्रतिभा से दर्शकों को हंसाने और गुनगुनाने पर मजबूर करेंगी। प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर हेमा सरदेसाई अपने मधुर स्वरों से पुरानी यादों को ताजा करेंगी। मंच संचालन की कमान सरबानी मुखर्जी एंकर संभालेंगी, जो पूरे आयोजन को ऊर्जा और तालमेल से भर देंगी। वहीं आकाश जायसवाल प्लेबैक सिंगर अपनी लाइव परफॉर्मेंस से युवाओं में जोश भरेंगे और वीआईपी मिमिक्री और कॉमेडियन अपनी हास्य शैली से कार्यक्रम में ठहाकों की बरसात करेंगे। महोत्सव के बैनर में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति का संकेत भी इसकी गरिमा को और बढ़ाता है, जिससे यह स्पष्ट है कि यह आयोजन केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं, बल्कि शासन, प्रशासन और समाज के समन्वय का प्रतीक भी है। आयोजकों द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी खिलाड़ी, गायक और कलाकार अपने टैलेंट का प्रदर्शन करने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को भी मंच पर आने का सुनहरा अवसर मिलेगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भदोही की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देना, युवाओं को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में भी शामिल है। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को इस तरह तैयार किया गया है कि सुबह योग और स्वास्थ्य, दिन में खेल और प्रतियोगिताएं तथा शाम को साहित्य और संगीत के रंग एक साथ मिलकर एक संपूर्ण सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करें। यही वजह है कि यह महोत्सव न केवल भदोही बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। बैनर में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रतिभागियों को समय से पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, ताकि वे किसी भी प्रतियोगिता या कार्यक्रम से वंचित न रहें। साथ ही यह भी बताया गया है कि कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहेगा। कुल मिलाकर भदोही महोत्सव 2026 एक ऐसा मंच बनने जा रहा है जहां परंपरा और आधुनिकता का संगम देखने को मिलेगा, जहां कविता की गूंज, संगीत की धुन और खेलों का जोश एक साथ मिलकर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे, और जहां हर नाम, चाहे वह अंजुम रहबर हो या अरुण जैमिनी, मैसर अफरीदी हो या महेश दुबे, सुदीप भोला हो या हेमंत पांडे, प्रबुद्ध सौरभ हो या श्रद्धा शौर्या, सुगंधा मिश्रा हो या हेमा सरदेसाई, सरबानी मुखर्जी हो या आकाश जायसवाल या फिर वीआईपी, अपने अपने अंदाज में इस आयोजन को यादगार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस महोत्सव की गूंज सिर्फ 3 दिनों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह भदोही की पहचान, उसकी संस्कृति और उसकी प्रतिभाओं को लंबे समय तक देश भर में उजागर करने का माध्यम बनेगी। यह जानकारी जीवनदीप हॉस्पिटल के मीटिंग हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी गई। इस दौरान अध्यक्ष कृष्णा मिश्रा, सचिव डॉक्टर ए.के. गुप्ता, उपाध्यक्ष रुपेश बर्नवाल, उपाध्यक्ष सीए आर.सी. त्रिपाठी, उपाध्यक्ष डॉक्टर शालिनी गुप्ता, उपाध्यक्ष जाबिर बाबू, कोषाध्यक्ष सीए के.पी. दुबे,
पूर्व जिलाध्यक्ष भदोही समाजवादी पार्टी एडवोकेट बाल विद्या विकास यादव उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।